भजनलाल शर्मा कैबिनेट की बैठक। जी हां, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की हम बात कर रहे हैं क्योंकि सीएमआर में दोपहर 12:30 बजे ये बैठक होने जा रही है। कैबिनेट की बैठक होगी, उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक, आचार संहिता के बाद होगी कैबिनेट की पहली बैठक। विधानसभा सत्र के लिए विधायी कार्यों को लेकर विचार किया जाएगा। भजनलाल कैबिनेट के संभावित एजेंडे भाजपा के संकल्प पत्र में पूरे संकल्पों को लेकर रखा जा सकता है ब्यौरा। बचे हुए 37 संकल्पों को लेकर भी जानकारी दी जा सकती है। साथ ही पिछली सरकार के अंतिम 6 महीने के निर्णयों की समीक्षा में जो बिंदु आए उन्हें लेकर भी बैठक में विचार किया जा सकता है। खास तौर पर शहीदों भामाशाहों के नाम पर संस्थाओं के नामकरण को लेकर आपत्ति है। कैबिनेट कमेटी की आपत्ति को लेकर विचार किया जा सकता है। नीति बनाने को लेकर निर्णय के लिए भी विचार किया जा सकता है। तमाम महत्वपूर्ण बिंदु हैं। बेहद खास ये बैठक होगी। सीएमआर में बहुत अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज सीएमआर में दोपहर 12:30 बजे ये बैठक कैबिनेट की बैठक है। उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी और देखा जाए तो आचार संहिता के बाद कैबिनेट की ये पहली बैठक है। विधानसभा सत्र के लिए विधायी कार्यों को लेकर विचार किया जाएगा। भजनलाल कैबिनेट के संभावित एजेंडे भी होंगे। भाजपा के संकल्प पत्र में पूरे हुए संकल्पों को लेकर भी ब्यौरा रखा जा सकता है। बाकी बचे हुए संकल्पों को लेकर भी तो बेहद खास जानकारी आप तक पहुंचा रहे हो और ऐसे में इंतजार प्रदेश की जनता को भी कि इस तरह की जब बैठकें होती है तो फिर कुछ खास निकल कर आता है। जो मंथन होता है वो जनता के लिए हितकारी होता है, वही अमृत होता है। ऐसे में इस मंथन के बाद क्या कुछ निकल कर आएगा, बेहद बेहद दिलचस्प है। और क्योंकि मंत्रिपरिषद की बैठक, कैबिनेट की बैठक, आचार संहिता के बाद, और आप मानकर चलिए कि जो काम पेंडिंग थे, बहुत सारे ऐसे बिंदु भी हैं जो पिछले कार्यकाल से निकलकर सामने आए और आज क्या कुछ उस पर मंथन होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। ऋतुराज जी, आज बेहद अहम 2 बैठकें हैं, मंत्रिपरिषद की भी और कैबिनेट की भी। आचार संहिता के बाद कैबिनेट की पहली बैठक होगी, तो मानकर चले कि आज जो मंथन होगा उसमें जनता के लिए अमृत जरूर निकलेगा। देखिए पूनम, आज जो बैठक हो रही है उसमें मुख्य तौर पर फोकस जो है वो विधायी कार्यों को लेकर ही है। जो विधानसभा के सत्र में विधायी कार्य रखे जाने हैं उनके कार्यों का अनुमोदन होगा यहाँ पर, और जो कानून पास किए जाने हैं या संशोधन बिल लाने हैं उनको लेकर यहाँ पर चर्चा होगी। साथ ही साथ जो मुख्य बिंदु सामने आए हैं उनमें जो भाजपा का संकल्प पत्र है उसमें कितने संकल्प पूरे हुए इसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा हो सकती है। और इसके साथ ही जो प्रमुख बिंदु भू आवंटन से जुड़े हैं उन मामलों पर चर्चा हो सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट राजस्थान क्योंकि निकट भविष्य में सरकार करने जा रही है तो इसकी तिथि को लेकर भी कोई कैबिनेट में विचार किया जा सकता है। और उद्योगों के निवेश के लिए एक नीति बनाने की भी बात यहाँ पर सामने आ सकती है। तो देखना होगा कि कैबिनेट में किन किन मुद्दों को रखा जाता है और किन किन मुद्दों को तरजीह नहीं दी जाती है। मुख्य तौर पर ये भी बात सामने आ रही है कि जो सर्कुलेशन के जरिए पास कराए गए जो मुद्दे हैं उनको भी कैबिनेट में रखा जाएगा। तो यह दोपहर 12 बजे कैबिनेट की बैठक सीएमओ में शुरू होगी और मंत्रिपरिषद की बैठक उसी के बाद होगी। क्योंकि आज व्यस्त कार्यक्रम है इसलिए माना जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक आधा घंटा और मंत्रिपरिषद की बैठक आधा घंटा जारी रहेगी। करीब 1 घंटे का ये पूरा अंतराल रह सकता है। ठीक है, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे ऋतुराज जी।